सब्सक्राइब करें फैक्टोमेनिया को और घंटे के आइकन को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सके दुनिया भर के रोचक और रहस्यमय वीडियोस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। एंशिएंट वर्ल्ड में बने मॉन्यूमेंट्स में स्टार के पैटर्न्स को काफी बार दोहराया गया है, जो उसे ग्लोबल फिनोमेना भी बनाता है, जो शायद एक सेलेस्टियल प्लान का रीजन हो। सेलेस्टियल कंस्टेलेशन का कोऑर्डिनेट्स का पता 7000 साल पहले से लगा लिया गया था। उस समय के बिल्डर्स के द्वारा यूज किए गए सैंड और स्टोन को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें कॉन्स्टेलेशन के बारे में काफी अच्छी एडवांस नॉलेज थी, और उन बिल्डर्स द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा जरूर लगता है कि शायद उस समय के लोगों का कांटेक्ट दूसरे स्टार्स के ट्रेवलर के साथ रहा था। ओरियन सभी एंशिएंट सिविलाइजेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, और किसी तरह से ओरियन को हम जहाँ से आए हैं और जहाँ जा रहे हैं उसके लिंक से किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में लाखों लोग बिलीव करते हैं कि अतीत में हमारे प्लेनेट पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव हमें विजिट करने आए थे। क्या होगा अगर ये सच हुआ तो? क्या एंशिएंट एलियंस ने सच में हमें वो बनाने में हेल्प की है जो आज हम हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि वो अपने पीछे मैनकाइंड के अल्टीमेट डेस्टिनेशन के साइन कॉन्स्टेलेशन ऑफ ओरियन में छोड़ गए होंगे, जिसे हम देख सकते हैं। 11 जनवरी 2016 द हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ओरियन नेबुला की ऐसी इमेज कैप्चर करता है जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक ऐसा बड़ा और मैसिव स्टार फॉर्मेशन जो हमारे ग्रह पृथ्वी से 1500 लाइट ईयर्स दूर है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई फोटो को देखने से साइंटिस्ट ऐसे 3000 से भी ज्यादा स्टार्स पाते हैं जो अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में हैं, जो रिसर्चर को कभी ना देखे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और प्लेनेटरी सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ओरियन नेबुला मिस्टीरियस डस्ट और गैस के क्लाउड के बीच मौजूद है, जिसके कारण ही शायद सभी स्टार और प्लेनेट आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बने होंगे। जैसे कि पृथ्वी से देखने पर अंधेरे आसमान में ओरियन कॉन्स्टेलेशन की फॉर्मेशन काफी प्रसिद्ध स्टार फॉर्मेशन मानी जाती है, जिसे हजारों सालों से एंशिएंट कल्चर के लोग काफी रिस्पेक्ट करते आए हैं, जिसका नाम 8th सेंचुरी बीसी में ग्रीक डेमिगॉड और इनके नाम पर पड़ा था, जब वो स्टार एक साथ एक व्यक्ति के हेड, शोल्डर, बेल्ट और फीट जैसी फॉर्मेशन बनाते थे। ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ओरियन एक विशाल व्यक्ति थे जो सुपर एबिलिटीज के साथ जाने जाते थे। एक हंटर जो अनब्रेकेबल ब्रॉन्ज के औजार से एनिमल को हंट करते थे, और कहा जाता है कि जब वो इवेंचुअली मर गए तो अमर होकर स्टार बन गए। आपको क्या लगता है, जो एंशिएंट थ्योरीज सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो पॉसिबल है कि ओरियन कुछ और नहीं एक जीवित प्राणी था, या फिर इस बात के पीछे कोई और ही रीजन है जो इस डेमीगॉड एंड स्टार को वर्शिप करने का रियल रीजन हो सकता है? कुछ रिसर्चर बिलीव करते हैं कि इस बात का पता हमें तब चलेगा अगर हम नील राइल वैली में रहने वाले सिविलाइजेशन की स्टोरी पर ध्यान दें, जो नील रिवर वैली में ग्रीक से भी 2000 साल पहले रहा करते थे। इजिप्शियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग आसमान में सबसे ब्राइट स्टार ओरियन और सीरियस से अर्थ पर दूसरे सिविलाइजेशन के लोग आए थे। क्या इजिप्शियन की ये स्टोरी एक्चुअल में मैनकाइंड के ओरिजिन की स्टोरी है? क्या जैसा थ्योरी सजेस्ट करते हैं वो सभी सच है? अगर ये सभी बातें सच हो सकता है तो उनके एविडेंस आज भी अर्थ पर मौजूद हों, ऐसे एविडेंस जो शायद पत्थरों पर लिए गए हों। पिरामिड पर लिखे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कई रिलीजियस रिकॉर्ड पिरामिड के वॉल्स पर 2400 बीसी में लिखी गई थी। एंशिएंट इजिप्शियन फेरो उनास ने 30 साल तक रूल किया था, और पिरामिड टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उनास अपने मरे हुए दुश्मनों के फ्लेश को खाकर अमर हो गए थे, जिन्होंने अपने ही गॉड की हत्या भी कर दी थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये केवल एक कॉन्टिजियस मैजिक का बिलीफ था, जिसके अकॉर्डिंग महान लोगों के फ्लैश खाने से उनकी पावर उनके फ्लैश को खाने वाले की बॉडी में आ जाती है। अपने गॉड की हत्या करने के बाद और उनकी आत्मा और पावर को ऑब्जर्व करने के बाद उनास ने स्काई के थ्रू ओरियन की यात्रा करी। हो सकता है कि पिरामिड टेक्स्ट और कुछ नहीं केवल मिथ हो, जैसा कुछ थ्योरीज बिलीव करते हैं। और क्या फेरोस उनास ने सच में स्पेस की यात्रा करी थी? अगर ये पॉसिबल था तो कैसे? क्या एंशिएंट इजिप्शियन के फेरोस के लिए मैनकाइंड का यूज करके ओरियन में आना जाना लगा रहता था? थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग ग्रेट पिरामिड में बने एयर शाफ्ट को एग्जामिन करने पर हमें इस बात का प्रूफ मिल सकता है। एयर शाफ्ट जो कि ओरियन और सीरियस की ओर डायरेक्टली पॉइंट करते हैं। ऐसे साइंटिफिक डाटा बहुत हैं जो कहते हैं कि पिरामिड, गीजा प्लूटो और एयर शाफ्ट की अलाइनमेंट, काइंड और क्वीन के चैम्बर, ये सभी ओरियन की ओर पॉइंट करते हैं। और हो सकता है कि ये सभी चीजें हमारे लिए एक मैसेज है जो हमें ये बताना चाहते हैं कि शायद वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वहीं से हो। आपको क्या लगता है, आखिर द ग्रेट पिरामिड में
एयरशाफ्ट ओरियन की ओर इशारा क्यों करते हैं? क्या यह पॉसिबल है कि ऐसी चीजें जो ओरियन की ओर पॉइंट करती हैं वो किसी तरह के अर्थ और ओरियन के बीच इंटरगैलेक्टिक गेटवे हो? और अगर हाँ, तो क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के अस्तित्व का एक और प्रूफ है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के अस्तित्व का प्रूफ हमें नोबियन डिजर्ट में मिल सकता है, जहां रिसर्चर ने शायद वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट मेगालिथिक स्ट्रक्चर खोजा है जो ओरियन की ओर इशारा करते हैं। साउथ ऑफ इजिप्ट में 500 माइल ईस्टर्न रीजन की ओर सहारा डेजर्ट में मौजूद है मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल साइट जिसे नाप्ता प्लाया के नाम से जाना जाता है, जिसे 1974 में साइंटिस्ट की टीम ने डिस्कवर किया था। रिसर्चर का बिलीव करना है कि मेगालिथिक स्ट्रक्चर के बिखरे स्टोन्स ऐसा इशारा करते हैं कि इजिप्शियन के अस्तित्व में आने से पहले ये सभी स्टोन 6400 से 3400 बीसी के बीच किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की रिचुअल में यूज किए गए थे। 3 डिकेड से भी ज्यादा समय से ये सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर और ओरियन कॉन्स्टेलेशन की ओर इशारा करने वाली अलाइनमेंट ने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर रखा है। इंजीनियर रॉबर्ट भुआल एंड एस्ट्रोफिजिस्ट थॉमस ब्रोफी ने इन स्टोन का कॉन्फ़िगरेशन को 10 साल से भी ज्यादा समय से स्टडी किया है। अपनी बुक ब्लैक जेनेसिस में ये दोनों सजेस्ट करते हैं कि स्टोन सर्कल एक स्टार जैसे दिखने वाला डायग्राम है जो कि ओरियन की बेल्ट की तरह अरेंज किए गए हैं। मॉडर्न वर्ल्ड के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर के स्टोन्स को रेडियो कार्बन इंडिकेट करते हैं कि ये स्ट्रक्चर नियरली 7000 साल पुराना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रोफी ने इस स्ट्रक्चर में यूज किए गए सभी स्टोन्स और बीच में रखे गए स्टोन की पोजीशन को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो ये पता लगा सके कि ये स्ट्रक्चर कब बनाया गया था, और वो इसमें सफल भी होते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर 4900 बीसी में बनाया गया था। इस स्ट्रक्चर के बीच में रखे गए स्टोन्स और ओरियन कॉन्स्टेलेशन के तीनों स्टार बिल्कुल मैच करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसा कि कुछ रिसर्चर बिलीव करते हैं, नाप्ता प्लाई के स्टोन ओरियन बेल्ट से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं, जैसे उन्हें हम 7000 साल पहले ऑब्जर्व किया गया था? अगर ऐसा है तो एंशिएंट लोगों ने ऐसे एडवांस कॉन्स्टेलेशन डायग्राम कैसे बनाए होंगे? नाप्ता प्लाया के इनहेबिटेंट्स 3400 बीसी के आसपास बहुत मिस्टीरियसली तरीके से गायब हो गए थे, और कुछ रिसर्चर बिलीव करते हैं कि उन्हें 60 माइल ईस्ट की ओर माइग्रेट कर लिया गया होगा, जहां 4th सेंचुरी में इजिप्ट के नील वैली सिविलाइजेशन रहती थी। आपको क्या लगता है ये स्टार लोग कौन थे, और ओरियन की एग्जैक्ट लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी उनके लिए? क्या वो किसी और टाइम में खो गया एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन था, या फिर नाप्ता प्लाया के स्टार के लोग सच में हमारे प्लेनेट पर आए विजिटर्स थे? इस बात को वन ऑफ द मोस्ट एस्ट्रोलॉजिकली एस्ट्रोनॉमिकली एडवांस सिविलाइजेशन के एविडेंस से समझा जा सकता है। सेंट्रल मेक्सिको सिटी के नॉर्थ ईस्ट में 35 माइल दूर थियोतिहुआकन का खंडर मौजूद है, एक ऐसी एंशिएंट सिटी जो 7 स्क्वायर माइल्स तक फैली थी, जहां 1.5 लाख लोग रहा करते थे। रिसर्चर बिलीव करते हैं कि ये इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर और उसके साथ 2 बड़े पिरामिड और मंदिर मायन के द्वारा बनाए गए होंगे, वो भी 2nd सेंचुरी बीसी में। और इजिप्ट में मौजूद गीजा के पिरामिड की तरह ये मोन्यूमेंट्स भी ओरियन बेल्ट की तीनों स्टार की ओर डायरेक्टली इशारा करते हैं। बट ऐसा कैसा हो सकता है कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर ओरियन की ओर ही इशारा करते हैं, जो कि अलग अलग सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए, जो एक दूसरे से हजारों माइल्स दूर थे? क्या ये जस्ट एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस था कि दोनों इजिप्शियन और मायन सेम कॉन्स्टेलेशन की पूजा करते थे, या फिर इंसानों के जन्म और ओरियन के बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन है? क्या इजिप्ट और सेंट्रल अमेरिका में बनाए गए मॉन्यूमेंट्स किसी तरह से सेलेस्टियल ओरिजिन और मैनकाइंड आपस में कोई कनेक्शन रखते हैं, जैसा कि कुछ रिसर्चर सजेस्ट करते हैं? या फिर इन सभी बातों का कोई और सॉलिड एक्सप्लेनेशन है जो उन एडवांस अलाइनमेंट को एक्सप्लेन कर सके, ना सिर्फ अपने स्टार एंसेस्टर को होनर करने के लिए, बल्कि कोई ऐसी चीज जो इन सभी चीजों का फ्यूचर में एक दूसरे से कनेक्ट करती हो? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें से अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।